तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और वेलकम बैक। इस वाले एक शॉर्ट से आप कह सकते हैं सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि शॉपिफाई वेबसाइट को स्टार्ट किस तरह से करना है, साइन अप किस तरह से करना है। बिफोर दिस मैं एक एक्सटेंशन है, अभी आप लोगों ने साथ साथ कुछ भी नहीं परफॉर्म करना। मैं रीजन बता देता हूँ, मैं उस साइड पे मूव नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों ने जस्ट सुनना है। गूगल पे आने के बाद मैं एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है ब्राउजिक वीपीएन। मीन्स के मैं वीपीएन को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये वीपीएन कौन से लोगों को चाहिए? जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो मिडल ईस्ट में बैठे हुए हैं। यूएसए में रहने वालों को बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो विदाउट इस एक्सटेंशन के भी अपना काम कर सकते हैं। चले पहले तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ और फिर रीजन बताता हूँ कि मुझे क्यों जरूरत पड़ रही है। वीपीएन क्या होता है? वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग। कि भाई मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ और एक ऐसी वेबसाइट या एक ऐसा लिंक जो यूएसए में रहने वाले लोगों के लिए है, जस्ट वो ओपन कर सकते हैं, उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो पाकिस्तान में रहने वाले के लिए या मिडल ईस्ट में रहने वालों के लिए, ऑस्ट्रेलिया में रहने वालों के लिए वो वर्क नहीं करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हम भी ये चाहते हैं कि सिस्टम को ओवरऑल थोड़ा सा क्या कह सकते हैं टेक्निकली डील करें। सिस्टम को हम ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई मैं भी यूएसए में बैठा हुआ हूँ, मुझे भी उन ऑफर्स को एज इट इज प्रोसीड करना है जो आप वहां के लोगों को दे रहे हो। गिव मी जस्ट फ्यू सेकेंड्स, मैं एक सेकेंड से दोबारा सर्च करता हूँ। ये है ब्राउजिंग वीपीएन फ्री वीपीएन क्रोम एक्सटेंशन। सबसे पहले फिर रिपीट कर रहा हूं, जो लोग पाकिस्तान में है, मिडल ईस्ट में है, यूएसए के अलावा जो बंदा कहीं पर भी रहता है, उसे सबसे पहले इस एक्सटेंशन को अपने पास डाउनलोड करना है। इसके बेनिफिट्स भी मैं अभी बता देता हूं कि अगर नहीं करेंगे तो फिर हमें क्या नुकसान होगा। लेकिन जैसे ही आप इसे दोस्तों इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास एक तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आपके सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाएगी। ये इशू फेस होगा जिन लोगों के पास नेटवर्किंग का प्रॉब्लम है। मैं पहले ही इसका आंसर भी बता रहा हूँ। देखो भाई, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर ये एक्सटेंशंस का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसके ऊपर पिन कर देता हूँ। अभी राइट नाउ आप देख सकते हैं कि यार ये ग्रे कलर का बॉल हमें नजर आ रहा है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है स्टार्ट वीपीएन। मुझे यहाँ से लोकेशन करनी है यूनाइटेड स्टेट। और राइट नाउ आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर में कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, अब मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर फ्यू सेकंड्स के लिए वेट कर लेता हूँ, सो दैट्स वाई कि मेरे ब्राउजर को ये आइडिया हो जाए कि ये पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं कर रहा, बट ये यूएसए में ओवरऑल ऑपरेट कर रहा है। यूरोप वालों को भी, एक्सेप्ट यूएसए या कनाडा, इन दोनों के अलावा हर एक को करना पड़ेगा। वीपीएन को हमने स्टार्ट किया फ्यू सेकंड्स के लिए वर्किंग सिचुएशन में। अब एक लिंक है जिसको मैं यहां पर यूज करने वाला हूं, इट्स ऑल अबाउट दिस वन। इस लिंक, ये मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा और कंपैरिजन भी बता देता हूं कि यार अगर आप वीपीएन यूज नहीं करेंगे तो फिर हमें क्या नुकसान होगा, अगर आप वीपीएन यूज करते हैं तो हमें बेनिफिट क्या होने वाला है। देखो भाई, शॉपिफाई ओवरऑल आपको ये कहता है कि भाई आप वेबसाइट बनाओ, 3 डेज का ट्रायल पीरियड देता है कि 3 दिन के अंदर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो ओके फाइन। फिर 3 डेज के बाद आप उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यार प्लीज इसे एक्सटेंड कर दो, मैं स्टूडेंट हूँ, लर्निंग कर रहा हूँ। वो 7 डेज के लिए एक्सटेंड कर देगा। फिर उसके बाद वो बोलेगा कि भाई अब आप $25 पे करो और अपना काम करो। लेकिन अभी हम लोग तो लर्निंग फेज में हैं, हम तो नहीं चाहते कि यार पे करें, या हम स्टूडेंट हैं, इन्वेस्टर हैं, कोई भी मेंबर है। तो फिर इसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन सोल्यूशन है। शॉपिफाई भी बहुत समझदार है। ये यूएसए की कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज को ओवरऑल अलाउ करता है कि भाई आप पे भी ना करो। आप ये समझें कि ऐसा रहम दिल बिजनेसमैन है जो कह रहा है कि यार मेरी दुकान भी लो या मेरा मॉल भी आप यूज करो, 4 मंथ्स तक आप मुझे एक सिंगल रुपया भी ना देना और अपना बिजनेस स्टार्ट करो।
4 मंथ्स के बाद मैं आपसे मंथली जो भी हमारा रेंट बनता है, फी बनती है, वो आपसे चार्ज करूंगा। तो ये जो मैंने वीपीएन ऑन किया, अगर वीपीएन के बगैर मैं ये शॉपिफाई सर्च करता, तो मुझे 3 दिन का ट्रायल मिलना था और 3 दिन के बाद कार्ड या उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़नी थी। अब मैंने प्रोफेशनली एक लिंक जो है वो यूज किया, जो कि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ ही शेयर करते हैं। और 120 डेज, 4 मंथ्स के 4 मंथ्स में आपसे ये $1 चार्ज करेगा। कहाँ पर $25 पर मंथ आपने पे करना था। तो ये बात समझ आ गई आप लोगों को कि मैंने वीपीएन। रिकॉर्डिंग भाई मैंने ऑलरेडी अपलोड तो की है। मैं, आप मुझे डरा देते हैं कि यार पता नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं फिर देख लूँ, एक दफा मेक श्योर कर लूँ। चल रही है दोस्तों। ओके सो अब मेक श्योर करेंगे। सिंपल इज दैट, ये 120 डेज की बात कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट वन, इट्स ऑल अबाउट कि मुझे मेल प्रोवाइड करनी है जो मैंने डिजाइन की है। तो सिंपल इज दैट, ले जी मैंने ये मेल भी प्रोवाइड कर दी। आप लोगों के पास अगर नेटवर्किंग अच्छी नहीं होगी, सिस्टम काम डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा चिल हो जाएगा। तो इसलिए अब देखिए वीपीएन चल रहा है ना, सारा काम तो एआई बेस्ड है। उन्हें पता है अभी थोड़ी देर पहले तो ये बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ था और अब ये यूनाइटेड स्टेट में भी मूव कर गया, क्योंकि मेरे पास वीपीएन ऑपरेशनल है। तो ये वेरिफिकेशन कर रहा है। इसलिए आप लोगों ने शॉपिफाई का साइन अप करने से पहले सारा ये सुनना है, समझना है। जिस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कर रहा हूँ, इसी तरह से आप करेंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सी बात है आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स यू। अब ये शॉपिफाई का ओवरऑल सर्वे, मैं क्या काम करूंगा, स्किप ऑल। ये नीचे आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये बॉटम के ऊपर स्किप ऑल। अगर मैं स्किप ऑल भी कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो चीजें हमें एडिट करनी है, डिजाइन करनी है, वो लेटर ऑन स्टेज में भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शॉपिफाई अपना सर्वे कर रहा है, तो दोस्तों मैं इसे स्किप ऑल कर देता हूँ। इस बात को समझना है, अगर आपके पास ये वीपीएन काम नहीं कर रहा होगा, तो बाय डिफॉल्ट आप जिस कंट्री में हैं उस कंट्री की लोकेशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये वीपीएन, अगर मेरे पास ये वीपीएन काम ना कर रहा होता, मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पाकिस्तान आ जाना। इसी तरह से अगर आप मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं, आपके पास ये वाला वीपीएन अगर काम नहीं कर रहा होगा, तो इस सिचुएशन में आपके रिलेवेंट कंट्री की लोकेशन आ जाए। अब मुझे तो ये चीज इंश्योर हो गई है कि मैंने वीपीएन ऑन किया, यूएसए की लोकेशन यहाँ पर ऑन की या एडजस्ट की है, उसके बाद यहाँ पर ये कंट्री और ओरिजिन भी यूनाइटेड स्टेट आ रहा है। नेक्स्ट करेंगे। और अगर वीपीएन ना होता तो फिर ये हमारे पास वर्क नहीं करना था, फिर हमें भी 3 दिन का ट्रायल, देखिए कहाँ 3 डेज और कहाँ पर 120 डेज का प्रोसीजर आ जाता है। बैन क्यों करवाना है मेरे दोस्त। ओके जी, साइन अप विद द गूगल, ये वाला काम भी हमारे पास डन हुआ। देखिए इतना सा काम है, सिंपल इज दैट। ये जस्ट एक दो हमने स्टेप्स को फॉलो अप करना है। वंस ये काम हमारे पास डन हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। कंटिन्यू कंटिन्यू यही कर रहा हूँ, और तो कुछ भी नहीं ऐसा हम कर रहे हैं ना। अब जस्ट कपल ऑफ सेकेंड्स या मिनट्स के बाद हमारे पास साइन अप हो जाएगा और हम अपनी वेबसाइट की साइड पे मूव करेंगे। भाई ये देखिए ना, मैंने भी जीमेल अकाउंट बनाया है और आप लोगों की क्लास से पहले बनाया। मुझे तो इसलिए चाहिए था, मुझे इसलिए चाहिए ना कि ऑलरेडी मैंने तो जीरो से स्टार्ट करना था ना आप लोगों को दिखाने के लिए। हाँ ये कुछ ना कुछ अभी। प्लीज क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट दैट डिफर फ्रॉम द अदर्स।
अच्छा, ये वीपीएन ऑन करने की वजह से ना कुछ इस तरह की वेरिफिकेशंस आपसे करता रहेगा ओवरऑल। चलेगी, अगर आपकी वेरिफिकेशन डन हो जाएगी तो होपफुली फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये समथिंग वेंट रॉन्ग इसलिए आ रहा था क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास, अभी जस्ट फ्यू सेकंड्स आप मुझे दें, मैं फिर इसको प्रोसीड करता हूँ, क्योंकि पहले मेरे पास पाकिस्तानी आईपी पे काम हो रहा था। ओहो, परेशान ना हो आप, इजी हो जाए, इजी हो जाए। टेक्निकल चीज है, इतनी टेक्निकल चीज भी नहीं यार। मुझे एक बात बताएं, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, जीमेल का अकाउंट कितने लोगों ने बनाया और यूट्यूब किया हो कि हाउ टू क्रिएट फेसबुक अकाउंट, उसी तरह से हम लोग भी ये काम कर रहे हैं, तो कोई परेशानी वाली तो बात ही नहीं है। मुझे पता है कि स्टार्टिंग फेज में ये चीजें इस तरह से फेस होती हैं, लेकिन आप लोगों को परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। एक दफा नहीं, 100 दफा पूछ लीजिएगा भाई क्वेश्चन कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, बिल्कुल भी कोई बंदा माइंड नहीं करेगा। ठीक है, उसी ये समझे, अपना ना माइंड सेट लेवल इस तरह पे लेकर आ जाएंगे यार, हम जीमेल का अकाउंट बनाने जा रहे हैं या हम फेसबुक का अकाउंट बनाने जा रहे हैं, इतनी सी बात है। और मेरा एक माइंडसेट ऑलवेज रहा है, ग्रुप में कुछ होते हैं बहुत एक्टिव मेंबर्स, एनर्जेटिक होते हैं, हर बंदे की परसीव करने की कैपेसिटी डिफरेंट है ना। तो मैं कहता हूँ यार, अपने कुलीग्स को आप लोग खुद हैंडल किया करें। मैं देख रहा होता हूँ कि यार वो क्वेरी जो कि आप लोगों के अभी लेवल में नहीं आई है, अपने फेलोज को साथ साथ गाइड किया करें कि हाँ यार मेरा तो ये हो गया था, एनी डेस्क पे आ जाओ, मैं आपको ये करके देता हूँ, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका काम भी डन हो जाएगा। वो $1 देते हैं यार 3 मंथ्स के लिए, ऑफ कोर्स बिल्कुल अब मिल जाता है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन द थिंग इज दैट यार अभी हमारे पास 4 मंथ्स के लिए $1, राइट। अब वो भी पैकेज है, इसमें ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग फेज में ही वो आपके पास $25 चार्ज करते हैं। भाई किसी भी टाइम मैसेज नहीं कर सकते यार, क्या हो गया। अच्छा भाई देखो, सिंपल इज दैट, अब हमारे पास ये क्या हुआ, साइन अप हो गया है, ये वाली वेबसाइट हम लोगों ने साइन अप कर लिया है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि सिंपल इज दैट हमारे पास जो वेबसाइट बनी हुई नजर आ रही है उसकी सिचुएशन क्या है दोस्तों। राइट नाउ जो आप डैशबोर्ड देख रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट बैक एंड ऑफ योर वेबसाइट, बैक एंड ऑफ योर शॉपिफाई स्टोर। ये होता है सेलर के लिए, ये होता है क्लाइंट के लिए, कस्टमर इसको नहीं देख रहा होता। आपका कस्टमर किस चीज को देख रहा होता है, आप सारे मेंबर्स, मैं चले इसे हाईलाइट कर देता हूं इधर, ये मिडिल लेफ्ट साइड के ऊपर एक चीज आ रही है जिसका नाम है ऑनलाइन स्टोर, कुछ भी ये वाला, एक सेकंड यार, दिस वन, ये नजर आ रहा है आप लोगों को। मैं इसे पहले क्लियर कर लेता हूँ क्योंकि यार वो सारा का सारा एज इट इज एडजस्ट हो गया। ये ऑनलाइन स्टोर है, डन। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास वेबसाइट किस तरह से बनी हुई नजर आ रही। मैं ऑनलाइन स्टोर के बिल्कुल ऑपोजिट देख रहा हूँ, तो इधर एक आई बनी हुई है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और राइट नाउ हमारे पास जो वेबसाइट आ रही है, ये होता है आपका फ्रंट एंड, जो आपका कस्टमर देख रहा होता है, जिसमें अभी माउंटेन्स हैं, ओशंस हैं। ये नया डाटा ने आपको एक मैप बना के दे दिया है कि आपकी डमी वेबसाइट जो है वो इस तरह से, हम वन बाय वन इसको कस्टमाइज करेंगे। यहाँ पर पिक्चर आएगी, यहाँ पर कुछ स्टफ आएगा एंड सो ऑन। चले अभी क्विक ओवरव्यू करते हैं, ये क्या है, इसका बैक एंड है जो साइन अप करने के बाद हमें शो होता है। ये ऑनलाइन स्टोर के साथ आई बनी हुई थी, मैंने उस पर क्लिक किया तो मेरे पास ये इसका फ्रंट एंड आ। अब हम देखते हैं कि एक वेबसाइट के कंपोनेंट्स कितने होते हैं दोस्तों। सिंपल इज दैट हमारे पास ये जो व्हाइट वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट हेडर। ये जो आप देख रहे हैं इमेज बना हुआ में नजर आ रहा है, इट्स ऑल अबाउट, इसको हीरो सेक्शन भी बोलते हैं, या इसको आप इमेज
बैनर भी बोल सकते हैं, इस वाले का नाम ये आ जाता है। अब हम आते हैं कि कौन सी फेज जो है वो यहाँ पे रहती है। हेडर का भी हमें पता चल गया, ये वाला होता है वाइट वाला, जहां पर पिक्चर आ रही है इसे लोग हीरो सेक्शन या इमेज बैनर कहते हैं। ये वाइट वाला भी इमेज बैनर या मेन मेन्यू का पार्ट होता है, इसको आप मेन मेन्यू में कंसीडर कर सकते हैं, जहां पर ये फीचर्ड प्रोडक्ट्स लिखा हुआ आ रहा है। ये जहां पर सब्सक्राइब टू आवर ईमेल लिखा हुआ आ रहा है, इतना सा पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? सिंपल इज दैट फुटर। तो जहां पर आपको सब्सक्राइब टू आवर ईमेल, ये ईमेल का लोगो सा बना हुआ आ रहा है, कुछ भी लिंक वाली बात आ रही है, एक हेडर होता है, एक फुटर होता है, और आपके पास मिडिल वाला पोर्शन जो है उसे इमेज बैनर, मेन मेन्यू, एंड सो ऑन आप कह सकते हैं। अभी किसी भी मेंबर को कोई कंफ्यूजन? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? आर यू श्योर? ना यार, ना किया करें भाई, खुद देखा है ना, ऐसे ना किया करें। ये मेरा पेन पॉइंट है कि वॉइस ब्रेक हो रही है या कुछ भी, मुझे तो ऐसे ही लगेगा ना कि शायद, हालांकि मेरे पास ठीक है यार। अच्छा, चलें, गुड हो गया। दोस्तों, वेबसाइट के कंपोनेंट्स का भी पता चल गया हमें, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, मेन मेन्यू क्या होता है। एक दफा मेक श्योर करें, फिर उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। सिंपल इज दैट, डन। सो आप लोगों को और इजी करने के लिए, यहाँ पर जो हमारा प्रोसीजर हुआ, ये बैक एंड है। साइन अप करने के बाद यहाँ पर होम वाला पेज आपको नजर आ रहा होता है। यहाँ पर हमारे पास जो पोर्शन दूसरा है, इट्स ऑल अबाउट फ्रंट एंड। तो इस रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, ताकि आप लोगों को पता हो कि हमने कैसे साइन अप करना है अपनी शॉपिफाई स्टोर को।